हेलो गाइस, तो मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो इसके बाद हम जाने वाले हैं नारायण नागिन मंदिर जो है कल्पा में। तो हम रोगी से चल पड़े हैं वापस, और ये आप रोगी से कल्पा का नज़ारा देख सकते हैं। जो वापसी की तरफ का हमारा ये नज़ारा था, प्यारे से बादल और ये प्रकृति का खूबसूरत सा नज़ारा। और हम चले वापसी की ओर। इधर डेकोरेशन की गई थी, देख सकते हैं आप, शादी होगी शायद। तो अब फाइनली हम पहुंचने वाले थे थोड़ी देर में वापसी कल्पा के पास। तो हम पहुंच गए थे कल्पा के पास, थोड़ा ही दूर रह गया था कल्पा। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं। फाइनली हम गाड़ी से बाहर उतरकर हम चल पड़े थे कल्पा के जो प्रसिद्ध मंदिर है, ब्रह्मा विष्णु नारायण और नागनी देवी जी का मंदिर। तो ये मेरे साथ मेरी टीम आ रही है पीछे से, जो आप देख सकते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत ही प्यारा सा नज़ारा हमें सड़क से दिखाई दे रहा था। तो हमारा मन कर रहा था कि हमें यार यहाँ जाना है। तो हम किले के पास पहुँच गए थे, क्योंकि ये किला जो है ये सड़क से हमें बहुत प्यारा पीछे से नज़र आ रहा था सड़क से। तो हमने सोचा कि हमें यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। ये किला है यहाँ का, और इसके सामने ही कैलाश पर्वत सामने नज़र आते हैं। तो ये गेट है जिसके अंदर हम सब अब जा रहे हैं। किले में अंदर आने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जो देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, जैसे मेले वगैरह कुछ का आयोजन किया जाता है। अगर हम इस किले की बात करें तो जो इस किले में जो डिज़ाइन बनाई गई है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि प्राचीन समय में जो लोग थे वह किले का उपयोग यहाँ तो सुरक्षा के लिए भी करते थे, और जो ये किला है तो इससे तो ये लगता है ये धार्मिक का प्रतीक है। किले के चारों तरफ एक मैदान है, और इसके सामने हमें कैलाश पर्वत नज़र आता है। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि शाम का टाइम भी था और सामने कैलाश पर्वत दिख रहे थे। तो हम इसके बाद अब जाने वाले थे कल्पा के सबसे प्रसिद्ध श्री ब्रह्मा विष्णु नारायण और नागनी देवी जी के मंदिर। तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर। तो ये मंदिर का वेलकम गेट था। तो ये हमें हुए ब्रह्मा विष्णु नारायण नागनी जी के दर्शन, तो जिसे देख के ना बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी हुई। और ये शाम का जो नज़ारा है मंदिर के आसपास का, कि किस तरह से आप देख सकते हैं लाइटें लगी है। कैसा लगा आपको मंदिर? तो थोड़ी सी वॉइस मेरे फ़ोन में अच्छी नहीं आ रही थी, तो इसकी वजह से तो हम मतलब आपको वॉइस ओवर करके ही बताना पड़ रहा है कि क्या क्या वहाँ पे हुआ और किस तरह का हुआ। तो उतने में पंडित जी आ गए थे, तो वो अब हमें प्रसाद दे रहे थे। तो पहले प्रसाद लेने विशाल सर गए, तो विशाल सर को प्रसाद मिल गया। प्रसाद के साथ साथ हमें तिलक भी लगाया जा रहा था। तो अब विनीत सर चला गए थे, अब इन्हें तिलक लगाया गया। तो अब इन्हें प्रसाद दिया जा रहा है। अब हमारी अन्नू देवी जी जाएंगे, अन्नू को तिलक लगाया जा रहा है। तो अब इन्हें प्रसाद दिया जाएगा। तो अब फाइनली थी मेरी बारी, तो अब मुझे भी मिलने वाला था प्रसाद। तो ये मुझे तिलक लगाया गया, तो अब मुझे प्रसाद मिल गया था। मैं अगर सच बोलूँ तो मुझे मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक सकारात्मक शक्ति अपने में महसूस होती है जब आशीर्वाद के तौर पे ये मिला है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा मंदिर में बैठे, और हमने हमारे जो दर्शन थे वो बहुत अच्छे से हो गए थे। तो हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, और यहाँ का जो नज़ारा ही कहेंगे तो बहुत अच्छा था। तो हमने दर्शन करके प्रसाद भी ले लिया था। अब थी वापसी की बारी, तो हम अब चल पड़े थे वापसी। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।